अंदाजा लगाइए कि आपकी बहन की शादी हो और दहेज लोभी दहेज के लिए हत्या कर दे तो क्या बीतेगी आप पर। इस तरह की घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन कुछ बड़ा बन जाता है तो कुछ दफन हो जाते हैं। और इसी तरह की एक घटना भोपाल में हुई, जहां एक शक्तिशाली परिवार ने अपनी ही बहू की हत्या कर दी और फिर उस लड़की के कैरेक्टर को तहस नहस करने की कोशिश की। लेकिन भला हो सोशल मीडिया का, जिसने इतना तूफान खड़ा किया कि आखिरकार पुलिस ने संज्ञान लिया और फिर शुरू हुआ खेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट जब ये केस सुन रहा था तो दंग रह गया। आज हम अपनी स्टोरी में इसी घटना की पड़ताल करेंगे। जी हाँ, भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यही शहर एक ऐसी मौत की गूंज सुन रहा था जिसने हर माँ बाप को डरा दिया। तैंतीस साल की ट्विशा शर्मा, एक बेटी, एक पत्नी और शायद एक ऐसी लड़की जो आखिरी वक्त तक अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। 12 मई की वो शाम, कटारा हिल्स इलाके का एक घर, और उसी घर में फंदे से लटका मिला ट्विशा का शव। पहले खबर आई कि आत्महत्या है, फिर सवाल उठे कि क्या ये सचमुच आत्महत्या थी या फिर किसी ने उसे उस मोड़ तक धकेल दिया जहां मौत ही आखिरी रास्ता बचा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में जो बातें हुई उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक ऐसी बात कही जो सीधे हर माँ बाप के दिल में उतर गई। इस मामले से माता पिता के लिए एक ही सीख है कि एक मृत बेटी से तलाकशुदा बेटी का होना बेहतर है। बस यही वो लाइन थी जिसने पूरे कोर्ट रूम को कुछ सेकंड के लिए सन्न कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं थी, ये उस समाज पर सवाल था जहां आज भी हजारों लड़कियां शादी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती हैं। हमारे यहाँ बेटियों को बचपन से सिखाया जाता है, ससुराल से अर्थी ही निकलनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो हर घर में चलता है, समझौता करना सीखो। और यही हर लड़की के लिए अभिशाप बन गया। समझौता करते करते अर्थी निकल जा रही। जानकारी देते चले कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया। भारत के सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने साफ कहा कि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया ट्रायल से बचना जरूरी है, क्योंकि अभी जांच जारी है और किसी भी तरह का नैरेटिव जांच को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी वो सीसीटीवी फुटेज। घटना वाले दिन ट्विशा एक ब्यूटी पार्लर गई थी, करीब 3 घंटे वहां रही और पार्लर में काम करने वाली महिला का कहना है कि ट्विशा बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। अगर कोई लड़की कुछ घंटों बाद आत्महत्या करने वाली हो तो क्या वो इतनी सामान्य दिख सकती है? हो सकता है, क्योंकि कई बार सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग ही सबसे ज्यादा सामान्य दिखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल है, क्या कहानी सिर्फ उतनी है जितनी दिखाई जा रही है? ट्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया, जबकि ससुराल पक्ष का दावा है कि ट्विशा मानसिक रूप से परेशान थी और नशे की आदी थी। इस बीच पुलिस लगातार ट्विशा के पति समर्थ सिंह से पूछताछ कर रही है। समर्थ का कहना है कि प्रेगनेंसी के बाद ट्विशा का व्यवहार बदल गया था। घटना वाले दिन अजमेर ट्रिप को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था, लेकिन क्या सिर्फ एक झगड़ा किसी को मौत तक पहुंचा सकता है, या फिर ये लंबे समय से चल रही किसी मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक लड़ाई का अंत था? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब अब सीबीआई तलाशेगी। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और एजेंसी जल्द केस अपने हाथ में ले सकती है। लेकिन इस पूरे मामले ने देश में एक और बड़ी बहस छेड़ दी। क्या आज भी हमारे समाज में तलाक को मौत से ज्यादा बड़ा कलंक माना जाता है?